हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। हमारे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल। और इस प्रकृति में 5 तत्व ही उपलब्ध हैं जो हमको जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये शरीर छोड़ने के बाद हमारा ये शरीर इन 5 तत्वों में ही मिल जाता है। तो इन 5 तत्वों की काफ़ी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। अपने देह अभिमान को छोड़ना होगा और देह संबंधित सभी रिश्तों को तोड़ना होगा। बुद्धि को एक ईश्वर से लगाना है, तभी ईश्वर से अपना कनेक्शन आप बिल्ड कर पाओगे, ध्यान कर पाओगे, मेडिटेशन कर पाओगे। तो इसलिए अशरीरी होने की कोशिश करें। खुद को शरीर न समझे, खुद को समझे आत्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप। और ईश्वर परमात्मा वो भी एक निराकार है, ज्योति बिंदु की तरह है। तो इस बिंदु को उस बिंदु से मिलाना है और वहाँ से एनर्जी रिसीव करनी है। ईश्वर से एनर्जी को रिसीव करना है, यही है मेडिटेशन। इससे हमारा आत्मिक बल बढ़ जाता है। यदि हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ईश्वर हमारा ध्यान रखता है। योग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, भौतिक योग। भौतिक योग वो योग है जो किसी वस्तुओं से हमारा होता है। किसी वस्तुओं के बारे में हम सोचते हैं या चाहना रखते हैं तो वो हमारा एक कनेक्शन उससे हो जाता है, तो यह है भौतिक योग। दूसरा होता है मानसिक योग। मानसिक योग हमारा किसी इंसान से होता है। हम किसी के बारे में सोचते हैं, किसी रिश्ते के बारे में सोचते हैं, तो उसको बोलते हैं मानसिक योग। और थर्ड होता है राजयोग। जब हम परमात्मा से अपना संपर्क स्थापित करते हैं, परमात्मा से योग लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं राजयोग। ये एक उत्कृष्ट योग अवस्था है। यह राजयोग सर्वोच्च विधि है जिससे हमको सर्वोच्च प्राप्तियां और सर्वोच्च सत्ता हासिल होती है। राजयोग कोई शारीरिक क्रिया पर आधारित नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है, कोई आसन नहीं है। इसमें सीधा अपनी आत्मा का संपर्क उस परमात्मा से होता है। इसलिए योगी जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, आपको सभी तरह की प्राप्तियां अपने आप हो जाएंगी। इसलिए जीवन में हमेशा ईश्वर से ध्यान लगाकर चलें। जीवन में अपनी रफ्तार इतनी तेज भी ना रखें कि ईश्वर को आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए आपको चोट पहुंचाना पड़े। हमेशा ईश्वर की तरफ ध्यान लगाकर चलें, अपना ही फायदा है, क्योंकि इससे हमको एक सही डायरेक्शन मिलती है, सही कार्य करने की क्षमता मिलती है। कभी कभी ज़िंदगी में हम फेल हो जाते हैं तो बहुत मायूस हो जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं, पर हमको फेल के मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। फेल मीन्स FAIL, फेल, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ये सीखने की पहली सीढ़ी होती है। फेल हो गए कोई बात नहीं, अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। नो को भी पॉजिटिवली सोचना चाहिए, देखना चाहिए। नो मीन्स NO, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एंड END, एंड, एफर्ट नेवर डाई। हमेशा एफर्ट करते जाइए, सफलता मिलेगी। उम्मीद को कायम रखें। मानसिक शांति का आनंद लेने के लिए अपने मन को व्यर्थ की उलझनों में फंसाएं नहीं। अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार ही मन में क्रिएट करें। अपनी दृष्टि को शीतल बनाओ, अपने मन को निर्बल बनाओ और अपने मुख को मृदुल बनाओ। हमेशा पवित्रता को धारण करें। ज्ञान, गुण और शक्तियों का दान ही महादान है। सिर्फ धन का दान नहीं होता। आप किसी को ज्ञान दे सकते हो, किसी को गुण दे सकते हो, किसी को शक्ति दे सकते हो, ताकि उसके इरादे मजबूत हो जाएं। हमेशा अपने साथ ईश्वर को अनुभव करें। हर विघन, हर प्रॉब्लम सामने से दूर भाग जाएगी। लोकप्रिय बने, प्रभु प्रिय बनना आसान होगा। अपनी परेशानियों को, मुश्किलों को ईश्वर को सौंप दें और हल्के हो जाएं। विश्वास रखें, आप मायूस नहीं होंगे।